राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में क्रोधी मुनि दुर्वासा और ऋषि कन्या की कथा का वर्णन आएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें, इससे आपको पुण्य फल मिलेगा। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे मुनि, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और फिर किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहां उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती, बार बार शोक करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड में से बिछड़ने पर हिरणी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था, आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पणी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार की अवधि न देखती हुई चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर कांपने लगते हैं। ऐसे जटा जूट धारण किए मानो साक्षात शिव ही हों। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी, और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बेलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी की तालू और ओष्ठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी। मैंने रुक्मणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे शाप दिया। हो कृष्ण, तुमने रुक्मणी अत्यंत प्रिय है, तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो। वे अपने अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ने ही मूर्ति मान को अवतार लिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो गई और धैर्य पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले गई। अर्ध्य पाद वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो आप मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेघा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वरारोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोग कल्याण के लिए उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य उज्जवल होगा, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का क्या कोई उपाय नहीं है?
मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखाई देता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख का निवारण का कोई उपाय बताइए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे बड़ा भय है। इसी कारण न रात को नींद आती है और न ही भोजन में रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर रोती हुई वह मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। तो आज मैंने आपको 9वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।